ये पिक्चर इनफेक्ट है क्या? हम आपको इस पिक्चर की मदद से गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कॉस्ट शीट कैसे बनती है वो सिखाने वाले हैं। ये एग्जाम्पल मैं आपको ले रहा हूं कॉस्ट शीट के कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए, उसमें जो टर्म्स यूज होती हैं उसको बताने के लिए। तो मैं यहां पे कुछ अपनी तरफ से चीजें भी लिखूंगा। सबसे पहले ये एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दिस इज द गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये जो बंदा यहाँ खड़ा हुआ है ये फैक्ट्री के अंदर है, तो हम यहां लिख देते हैं फैक्ट्री। इसके साथ वाला बॉक्स आप देखेंगे, टाई वाई लगा के एक बंदा बैठा हुआ है, नीचे कुछ लोग कंप्यूटर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। ये इनका ऑफिस है, ये इनका ऑफिस है। इसके बाद आखिरी बॉक्स अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक बिलिंग मशीन लगी हुई है, एक शॉपिंग बैग उसके सामने है और साथ में कुछ कपड़े ऊपर टंग रहे हैं, तो वो शोरूम हो गया, शोरूम। अब इसके माध्यम से थोड़ा कॉस्ट शीट को डिस्कस करते हैं। अभी हम अपने आप को थोड़ा फैक्ट्री तक ही सीमित रखेंगे, उसके बाद आगे की चीजें देखेंगे। तो मैं आपको फैक्ट्री की कुछ चीजें सिखाने के लिए यहाँ पे लेके चलता हूँ। ये जो फैक्ट्री है इसका जो रेंट है वो 50,000 है। ये एक साल की फिगर्स हो गई। फैक्ट्री का रेंट 50,000। ये यहाँ पर सुपरवाइजर है। इसकी जो सैलरी है वो 30,000 है। आप लोग फिगर्स पे मत जाइएगा, सिर्फ चीजों को समझिए। नीचे आपको टोपी लगाए हुए 4 बंदे दिखेंगे, ये सब टेलर्स हैं। टेलर्स, और इनको हम देते हैं 40,000। 40,000। आप देखेंगे एक टेबल है, टेबल के नीचे कुछ कपड़े के थान रखे हुए हैं, ये फैब्रिक है। फैब्रिक, और ये 50,000 की है फैब्रिक। इसके अलावा आप देखेंगे टेबल है, स्विंग मशीन है, ये दोनों चीजें एसेट्स हो गई। इनका जो डेप्रिसिएशन है वो 5,000 है। इसका जो डेप्रिसिएशन है वो 5,000 है। इसके अलावा आप देखेंगे ये ऑयल यहां पे रखा हुआ है। ऑयल, ये 500 का यूज हुआ है। ये ऑयल 500 का यूज हुआ है। ये एक केमिकल है, केमिकल, ये केमिकल है। ये भी 500 का लगा है। ये थ्रेड है, धागा, थ्रेड, ये 200 का लगा है। और ये एक कैंची है जो हमने खरीदी थी, 400 रुपए की, और हमें ऐसा लगता है 2 साल इसकी लाइफ रहेगी। ऑलमोस्ट फैक्ट्री में जो चीज़ें हैं वो सारी मैंने आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर दी हैं। अब हम यहाँ से ऑफिस की तरफ चलेंगे। ऑफिस में ये सब जूनियर स्टाफ है, ये सब जूनियर स्टाफ हैं। जूनियर स्टाफ, जूनियर स्टाफ की जो सैलरी है वो 50,000 है। ऊपर आप देखेंगे ये एक अफसर बैठा हुआ है, ये बॉस है यहाँ पर कंपनी का, आप कह सकते हैं जनरल मैनेजर है। इसकी सैलरी 1 लाख है। ये कुछ पेपर्स वगैरह हैं, पेन है, ये सारा
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है जो 20,000 का है, 20,000 का। आपको काफ़ी सारी एसेट्स यहाँ पे नज़र आएंगी। आप देखेंगे टेबल है, लैपटॉप है, चेयर है। तो इन एसेट्स का डेप्रिसिएशन एक साथ ही लिख देते हैं। एसेट डेप्रिसिएशन 30,000। इसके अलावा एक दो चीज़ें यहाँ लिख देते हैं। ऑफिस रेंट 20,000। इलेक्ट्रिसिटी 10,000। इलेक्ट्रिसिटी 10,000। ये हम शोरूम के अंदर आ गए हैं। शोरूम का रेंट है 40,000। ये सेल्समैन है, इसकी सैलरी 10,000 है। ये शॉपिंग बैग है, 2,000 रुपीज़ का। बाकी यहाँ जितनी भी एसेट्स लगी हुई हैं उसका डेप्रिसिएशन हो गया 20,000। और बस बाकी चीज़ें तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो ये एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का डिटेल था। मैं पूरा स्क्रीन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से हम चीज़ों को समझेंगे। हम किसी भी जल्दबाजी में नहीं है कि फटाफट से कॉस्ट निकाल दें। हमें बेसिकली कॉन्सेप्ट को समझना है। जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट एम्प्लॉय होता है वो आपको सिर्फ फैक्ट्री के अंदर मिलेगा। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय आपको हर जगह मिलेंगे, फैक्ट्री में भी, ऑफिस में भी और शोरूम के अंदर भी इस गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। बाकी फैक्ट्री के खर्चे हो गए, ऑफिस के खर्चे हो गए, शोरूम के खर्चे हो गए, ये सारे के सारे ओवरहेड्स कहलाते हैं, रिस्पेक्टिवली फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग। अब हम लोग एक काम करते हैं, एक कॉस्ट शीट बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है, इसमें कुछ चीजें आएंगी भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी एक बार ट्राई करते हैं। इन फिगर को कोलैट कंसोलिडेट करके थोड़ा सा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट समझेंगे। इसके लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम एक फॉर्मेट पहले बना लें। अब फॉर्मेट ना काफी लंबा है। एक सवाल जो हर बच्चे के माइंड में रहता है, सर जो आपने फॉर्मेट लिखवाया, क्या एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें सभी चीजें होती हैं? नहीं। मान लीजिए फॉर्मेट में सपोज करें, एक रफ आइडिया, 20 चीजें हमने लिखी हैं, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें 10, 12, 15 चीजें होती हैं। तो कहते हैं फिर जो नहीं है क्या हम वो लिखें या ना लिखें? फॉर एग्जाम्पल, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आई, उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस एडजस्ट करते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट आती है। अब वर्क इन प्रोग्रेस दे नहीं रखा, तो क्या हम उसको लिखें या ना लिखें? तो इसका जवाब सुने। आप पूरा फॉर्मेट लिखें, पूरा फॉर्मेट, पूरा फॉर्मेट लिखें। जो चीजें नहीं है उसके आगे डैश डाल दें, लेकिन पूरा फॉर्मेट लिखें। सर ऐसा क्यों? इससे आपको फॉर्मेट लर्न हो जाएगा, इससे आपको फॉर्मेट लर्न हो जाएगा। आप पूरा फॉर्मेट लिखें। अब आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। एग्जाम में आपकी मर्जी है, आप पूरा फॉर्मेट लिखें या आप उन चीजों को ना लिखें जो क्वेश्चन में नहीं दे रखी। इट इज अप टू यू, क्योंकि तब तक आप उस स्टेज तक पहुंच चुके होंगे जब आपको क्वेश्चन बेहद आसान लगने लगेगा। अगर आप पूरा वहां पे लिखेंगे और जो नहीं है उनके आगे डैश लगाएंगे, या उतना ही लिखेंगे जो आइटम्स वहां पर है, दोनों केस में सेम नंबर मिलेंगे, कहीं नंबर कटेंगे नहीं, जो बनते हैं वो मिलेंगे। सर स्टडी मटेरियल कैसे करता है? स्टडी मटेरियल सिर्फ उन्हीं चीजों को लिखता है जो क्वेश्चन के अंदर है, बाकी चीजें नहीं लिखता। तो मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं आप सब लिखेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मेट को समझना है पहले। उसके बाद जब एक्सपर्टाइज आ जाएगी तब हम सिर्फ उतनी ही चीजें लिखा करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। आई होप आप यहां तक इस गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की चीजें समझ गए होंगे। एक बार ये काम करते हैं, इधर ही इस क्वेश्चन की मदद से एक कॉस्ट शीट बनाने की कोशिश करते हैं। आइए आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पे मैं हेडिंग लिख देता हूं, कॉस्ट शीट।
मैं पूरा फॉर्मेट लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को आप लोगों को सिखाना है और आपने भी उसको लर्न करना है। आइए, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, फैक्ट्री कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, R&D कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड्स relating to production, प्राइमरी पैकिंग माइनस स्क्रैप सेल, इसको क्रेडिट फॉर रिकवरीज के नाम से भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, कॉग्स, एडमिन ओवरहेड्स, जनरल, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट और सेल्स। आप लोग ये फॉर्मेट आई होप लिख चुके होंगे। मेन क्वेश्चन के अंदर चलते हैं अब, जो हमने यहाँ फिगर्स वगैरह बनाई थी। सबसे पहले यहाँ पर कॉस्ट शीट की शुरुआत डायरेक्ट मटेरियल से होती है और जो डायरेक्ट मटेरियल है वो आपको ऑब्वियसली फैक्ट्री के अंदर नजर आएगा। तो फैक्ट्री के अंदर हमें क्या क्या दिख रहा है? फैब्रिक, ये डायरेक्ट मटेरियल है। जो हम फिनिश प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो डायरेक्ट मटेरियल होता है। तो एक तरह से फैब्रिक जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट एम्प्लॉय या डायरेक्ट लेबर, उनको हम जो भी पेमेंट करते हैं, चाहे वेजेस सैलरीज हो या बोनस हो, ओवर टाइम हो या उनके PF ESI में कंट्रीब्यूशन हो, इंसेंटिव्स अलाउंसेस हो, इट इज ऑल कॉल्ड डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। अब एम्प्लॉय तो दो तरह के दिख रहे हैं, एक तो बॉस ऊपर हाथ ऐसे करके खड़ा हुआ है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और कुछ नीचे एम्प्लॉयज हैं, टेलर्स हैं। सो टेलर्स को हम बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। तो आप देखेंगे डायरेक्ट एम्प्लॉय 40,000 रुपीज ले रहे हैं और डायरेक्ट मटेरियल 50,000 का है। इसको कॉस्ट शीट में यहां लिख देते हैं 50,000, 40,000, 50 एंड 40। अब डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट शीट के फॉर्मेट के हिसाब से मान लीजिए यहां कोई पावर यूज हो रही है, फ्यूल यूज हो रहा है, स्टीम यूज हो रही है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके अलावा सपोज करें कोई रॉयल्टी दे रहे हैं प्रोडक्शन पर, या कोई एमोटाइज कॉस्ट है डिजाइन की या पेटेंट की, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कोई स्पेसिफिक ड्राइंग आपने बनाई है, कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, कोई टेक्निकल नो हाउ है, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अब यहाँ पर एज सच हमें कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस दिख नहीं रहा है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम करते हैं कॉस्ट शीट के, कम ही डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन होते हैं। मशीन भी हाथ की लग रही है, अगर बिजली से चलती तो पावर डाल देते, 90,000 हो गया। अब ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड कहलाते हैं। बट एक बार आइडेंटिफाई करते हैं। थ्रेड ये इनडायरेक्ट मटेरियल है, ये फिनिश प्रोडक्ट में हमें दिखता नहीं है,
बट कई बार कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं, नहीं नहीं हमें तो शर्ट में दिखता है। तो मैं यहाँ पे एक दो चीजें आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो दिखता नहीं है वो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, या जिसको हम इजीली क्वांटिफाई नहीं कर सकते कितना लगा है, वो भी इनडायरेक्ट है। कभी डिस्प्यूट हो तो आप एक काम कर सकते हैं, अमाउंट को देखें, अगर अमाउंट बहुत नेग्लिजिबल है तो आप उसको इनडायरेक्ट ले सकते हैं। तो थ्रेड क्या हो गया? इनडायरेक्ट मटेरियल। ऑयल क्या हो गया? इनडायरेक्ट मटेरियल। केमिकल क्या हो गया? इनडायरेक्ट मटेरियल। ऑयल सिलाई की मशीन में डलेगा। केमिकल जब शर्ट बन जाएंगी तो पानी में भिगोया जाएगा केमिकल डाल के, जिससे कि उसके रंग फास्ट रहें और वो शर्ट्स श्रिंक ना हो। तो ये हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल हो गए। अब आप देखेंगे सुपरवाइजर एक खड़ा हुआ है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय हो गया। इसके अलावा इस पूरी फैक्ट्री के खर्चे हैं, जैसे रेंट, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन एसेट्स का, मशीनों का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके अलावा आप देखेंगे यहां एक कैंची है। कैंची 400 रुपए की खरीदी थी, 2 साल उसकी लाइफ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको टूल बोल देते हैं। टूल कुछ होता है जिग्स, कुछ होते हैं फिक्सचर्स और कुछ होते हैं टूल्स। इनको एमोटाइज करके शो करते हैं। इनको हम अपनी बैलेंस शीट में एसेट्स की तरह नहीं दिखाते, हम इनकी कॉस्ट को स्प्रेड ओवर कर देते हैं ओवर द यूजफुल लाइफ। तो जैसे 400 रुपए दे रखा है, बट उसमें से हम 200 ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि 2 साल का 400 है, 1 साल का 200 हो गया। ये भी एक तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, और ये कहीं ना कहीं फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आएगा। इट विल कम अंडर फैक्ट्री ओवरहेड। तो एक बात सुनिएगा जरा, जो सांचा होता है, सांचा जिसको हम माउल्ड बोल सकते हैं, माउल्ड, तो बेसिकली वो या कोई पैटर्न है या कोई पेटेंट है, उसका एमोटाइज अमाउंट डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। लेकिन जिग्स होते हैं, फिक्सचर्स होते हैं, टूल्स होते हैं, इनका एमोटाइज एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। टूल्स तो आप जैसे स्क्रू ड्राइवर, पेचकस समझ गए। जिग्स और फिक्सचर्स एक तरह से अटैचमेंट्स होती हैं जो मशीन के साथ लगाई जाती हैं। अब जैसे किसी मशीन में स्पार्क प्लग लग रहा है तो उसका फिक्सचर या जिग के नाम से बुला सकते हैं, तो उसका एमोटाइज अमाउंट फैक्ट्री ओवरहेड कहलाता है। आप देख सकते हैं यहां पर हमने इनडायरेक्ट मटेरियल आइडेंटिफाई किया, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय आइडेंटिफाई किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आइडेंटिफाई करे। अब ये सारे के सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर जाएंगे, क्योंकि ये सारे खर्चे फैक्ट्री में लगते हैं। तो एक बारी मैं टोटल करता हूं। हमारा थ्रेड है 200 का, ऑयल है 500 का, केमिकल है 500 का। ये सब मिलाकर इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। सुपरवाइजर को 30,000 दे रहे हैं। 50,000 का रेंट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। 200 रुपए का हमारा कैंची का एमोटाइज अमाउंट हो गया। इसके अलावा 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन। 86,400 फैक्ट्री ओवरहेड आता है, 86,400। एक बार क्रॉस चेक और कर लें, प्लस 90,000, सो इट विल कम 176,400। आपको वापस लेके चलता हूं, यहां पर आप एक बार अच्छे से इसको देख सकते हैं। $176,400 ये आ गया। अब हम आपको ऑफिस में लेके चलते हैं। ऑफिस के अंदर आप देखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये एक तरह से इनडायरेक्ट मटेरियल होता है जो ऑफिस के अंदर यूज हो रहा है। इनडायरेक्ट मटेरियल, यहां पे जूनियर स्टाफ है, बॉस है, ये सारे इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज हो गए। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय। इसके अलावा डेप्रिसिएशन है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। ऑफिस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बट मैं यहां पे देख रहा हूं
कि ये लोग प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जनरल के अंदर जाएगा। और वैसे भी जनरल मैनेजर बैठा है, तो जहाँ पे जनरल वर्ड आ जाता है, जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस, वो आमतौर पे जनरल में चला जाता है। अगर लिखा होता है ये एक्सक्लूसिवली प्रोडक्शन प्लानिंग कर रहे हैं, फैक्ट्री को असिस्ट कर रहे हैं, इनका कोई और रोल नहीं है, तो ये एडमिन ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन होता। बट नाउ इट विल गो टू जनरल। एक बार टोटल करके देखते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है? इनडायरेक्ट मटेरियल 20,000। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय में 2 बंदे आ गए, एक तो जूनियर स्टाफ आ गया सारा और एक जीएम आ गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन आ गया 30,000, ऑफिस रेंट आ गया 20,000, इलेक्ट्रिसिटी आ गई 10,000, 2,30,000। एक बार ना आप कैलकुलेशंस को अपने लेवल पे ज़रूर चेक करते जाएं। अगर कुछ गलत आपको लगे तो ठीक कर सकते हैं। ये कुछ भी नहीं है, 176,400। ना क्वालिटी कंट्रोल, ना R&D, ना एडमिन, ना प्राइमरी पैकिंग, ना स्क्रैप सेल। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 176,400। कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, 176,400। 2,30,000 का एडमिन ओवरहेड्स। अब एक बारी शोरूम में चलते हैं। शोरूम के अंदर ये जो पैकिंग मटेरियल है, आप इसको इनडायरेक्ट मटेरियल बोल सकते हैं, जो पैकिंग का मटेरियल है। दिस इज कॉल्ड फैंसी या सेकेंडरी मटेरियल। सेल्समैन इज इनडायरेक्ट एम्प्लॉय, डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये सब चीजें ऐड कर दे तो सेलिंग ओवरहेड हो जाएगा, क्योंकि सारा खर्चा सेल्स से रिलेटेड है, शोरूम से रिलेटेड है। तो 2,000 का शॉपिंग मटेरियल है, 10,000 सेल्समैन की सैलरी है, 40,000 का रेंट है और 20,000 का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। टोटल 72,000 हो गया सेलिंग ओवरहेड। और किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कॉस्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स 478,400। सेल्स वगैरह हमें दे नहीं रखी, एक तरह से जो इन्फॉर्मेशन थी हमने यहाँ पे लिख दी है। मैं आपको पूरा कॉस्ट शीट एक बार फिर से दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब कुछ आइटम्स यहाँ बच गए हैं, एक बार उसकी भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे आपने यहाँ पे शर्ट्स बनाई, अब कपड़े का जो थान है, आप उसमें से कपड़ा काट काट के शर्ट्स बनाएंगे। हो सकता है कुछ बाद में कटिंग्स का ढेर लग जाए, क्योंकि थोड़ी बहुत कटिंग्स तो अराइज होंगी होंगी। अब वो कटिंग्स आप थैले में भर के बेच देते हैं, तो वो जो कटिंग्स हैं वो प्रोडक्शन के दौरान अराइज हुई है, उसको स्क्रैप सेल जो हमने प्राइमरी पैकिंग के बाद लिखा है वहां से माइनस कर देंगे, क्योंकि इससे हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। मान लीजिए ये जो शर्ट बना रहे हैं वो किसी ब्रांड नेम के अंदर बना रहे हैं, और वो ब्रांड वाला कहता है मेरे को कुछ कमीशन चाहिए, देन ओनली आई विल गिव यू परमिशन। तो हम उसको जो कमीशन दे रहे हैं, इसको रॉयल्टी, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा। या हम कोई एक स्पेसिफिक शर्ट की डिजाइनिंग बाहर से करवा रहे हैं, जॉब वर्कर को हमने जॉब चार्जेस दिए हैं उसकी डिजाइनिंग के लिए, दैट विल ऑल्सो बिकम द डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके अलावा यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस तो कुछ है ही नहीं, इनकम्प्लीट शर्ट। अब सपोज करें शर्ट्स बन गई हैं, बट हम एक एक शर्ट की ना क्वालिटी चेक करते हैं, मेजरमेंट देखते हैं। सपोज 40 साइज है,
तो उसकी लेंथ, विड्थ, स्लीव्स ये सब इतनी होनी चाहिए। पूरा फैब्रिक देखते हैं कहीं से कोई खराब तो नहीं हुआ। उसके बाद उसके ऊपर एक स्टिकर लगाते हैं ओके टेस्टेड का। तो ये सारा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है, ये आप क्वालिटी कंट्रोल के सामने लिख सकते हैं। R&D, आप लोगों ने फैक्ट्री में एक छोटा सा डिपार्टमेंट बना रखा है जिसमें आप रिसर्च करते हैं कि किस तरह से हम रिंकल फ्री शर्ट्स बनाएं, तो ये R&D के अंदर आ जाएगा। एडमिन ओवरहेड्स, सपोज करें ऑफिस सारा प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज मैनेज करता है, तो एडमिन ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन हो गया। प्राइमरी पैकिंग बोल के यहाँ कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कोई नेसेसरी पैकिंग नहीं है प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने की। आजकल तो आपने देखा है अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं तो वो पैकिंग के भी पैसे लेते हैं, तो आप बोलते हैं ना रहने दे हम हाथ में ले जाएंगे। इवन शर्ट और जीन्स हो वो भी आप हाथ में ले आते हैं। इसका मतलब वो प्राइमरी पैकिंग नहीं है, जो थैला वो आपको देता है दैट इज अ सेकेंडरी और द फैंसी पैकिंग, वो एसेंशियल पैकिंग नहीं है। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का लेते हैं, एडमिन ओवरहेड्स हो गया, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। तो आई होप कि आपको यहां से कॉस्ट शीट में जो टर्म्स यूज होती हैं वो बहुत बेहतर तरीके से